फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैंने अपनी पहली वीडियो में बात करी थी कि कैसे पता करें सामने वाले इंसान के लिए हम ऑप्शन हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो कोई सामने वाला इंसान हमें ऑप्शन समझे तो हमें क्या करना चाहिए। जिस भी इंसान के संग आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए केवल और केवल आप एक ऑप्शन हो। आपका वजूद उस रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान के लिए केवल और केवल एक चॉइस है, एक विकल्प हो, एक ऑप्शन है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। अब आप एक ऐसे इंसान के संग रिलेशनशिप में जहाँ ना कोई आपकी वैल्यू है, ना कोई इम्पोर्टेंस है, ना कोई काबिलियत है, जहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, वो उस इंसान के लिए केवल और केवल एक आप ऑप्शन हो, एक चॉइस हो, एक विकल्प हो। हमें किसी की चॉइस, किसी का विकल्प, किसी का ऑप्शन क्यों नहीं बनना चाहिए। भाई कोई भंडारा तो लग नहीं रहा, लंगर तो चल नहीं रहा, भंडारा बटेगा तो समय बटेगा। आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जाते हो, एक विकल्प की तरह ट्रीट किए जाते हो। तो दोस्तों, ऐसा रिलेशनशिप लॉन्ग रन नहीं करते या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलते। ये आपको समझना या आपको समझने की कोशिश करनी है। सामने वाले के लिए एक आप ऑप्शन हो, विकल्प हो, इससे ज़्यादा आपका वजूद कुछ नहीं है। जब हमारे लिए कोई चॉइस होती है या विकल्प होता है तो हमें कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम सारे काम कर लेते हैं या सारा कुछ हो जाता है तो हम विकल्प को और चॉइस को याद करते हैं या उसके पास जाते हैं ना। इससे पहले ना हम उसको कोई प्रायोरिटी देते हैं, ना कोई वैल्यू देते हैं, कुछ नहीं देते। तो जब हम सामने वाले इंसान को ऑप्शन समझते हैं तो कैसा लगता है। जब हमें कोई सामने वाला इंसान ऑप्शन समझता है तो कैसा लगता है। बहुत बुरा लगता है, काफ़ी हर्ट होता है। अब ये चीज़ों को हमें समझना है, हमें समझने की कोशिश करनी है। ये हमारे अंदर वो काबिलियत है, वो इम्पोर्टेंस है, वो वैल्यू है यहाँ रहने की, और वो इंसान आपको यहाँ रखता है। हमारी वैल्यू यहाँ रहने के, वो इंसान हमें यहाँ रखता है। तो क्या आपको यहीं सेटल हो जाना है, या आप कह रहे हो कि चलो जितना मिल रहा है, जितना दे रहा है, ठीक है, सब ठीक है। आपके अंदर ये वैल्यू है, या आपके अंदर वो इम्पोर्टेंस है, या आपके अंदर वो काबिलियत है, तो क्यों रहना है, क्यों सेटल डाउन होना है, क्यों झुकना है, ऐसा रिलेशनशिप में क्यों रहना है। हमें क्यों रहना ऑप्शन की तरह उस रिलेशनशिप में विदाउट एनी इम्पोर्टेंस। आपको क्यों रहना है, ये आपको समझना चाहिए। जब आपको कोई अहमियत नहीं दे रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, जब आपको कोई कुछ आपकी फीलिंग्स नहीं समझता, तो क्यों रहना है। तो कोई लोग पूछते हैं कि क्या हमें डायरेक्ट मूव ऑन कर जाना चाहिए या हमें छोड़ देना चाहिए, जहाँ हमें कुछ एफर्ट करनी चाहिए, जहाँ मेहनत करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि उस रिश्ते में मेहनत भी करते हैं, एफर्ट भी करते हैं, पर फिर भी सामने वाला इंसान कहता है कि मुझे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला, इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। मैंने इतना कुछ करा, मैंने इतना एफर्ट लगाए, मेहनत करी, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं क्या कहती हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरियां बना लेनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करके देखो। सामने वाले इंसान को शायद आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत पता लग जाए। जी आपने उस रिलेशनशिप में कुछ दिया है तो वो इंसान ज़रूर समझेगा आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत। जी आप इतना करने के बावजूद भी आपको
नहीं कुछ मिल रहा है जी, क्योंकि आपने इतना कुछ कर लिया, फिर भी आप कह रहे हो कि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, फिर भी आपकी वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं, कुछ नहीं समझ रहा। तो ऐसे रिलेशनशिप में स्पेस दे के आपने देखा, आपने सब कुछ करके देख लिया कि सामने वाले इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, तो मेरे दोस्त क्यों रहना है फिर ऐसे रिलेशनशिप में आप लोगों को? आप एक ऐसे इंसान के संग रहो जो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी अहमियत समझे, आपकी वैल्यू समझे। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इंसान कहता है कि मैंने ऐसे करके देखा तो वो इंसान थोड़ी सी मेरे को अहमियत दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, तो क्या होता है कई बार क्या होता है कि वो थोड़े दिन वैल्यू भी देगा, अहमियत देगा, थोड़े दिन बाद फिर वैसे शुरू हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, फिर दोबारा वो आपको ऑप्शन ही समझेगा, उसका एक पैटर्न बन चुका। तो मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। जब आप लोग एफर्ट लगाई जा रहे हो तो आप तो अपने आप को कहोगे कि सामने वाला इंसान यही बोलेगा कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं एफर्ट भी लगा रहा हूँ, मेहनत भी मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, पर सामने वाले इंसान को कोई वैल्यू नहीं है। वो तब भी मुझे ऑप्शन ही समझ रहा है, विकल्प ही समझ रहा है, चॉइस ही समझ रहा है। तो मेरे दोस्त, किसी ने आपसे ज़बरदस्ती कर रखी है क्या कि आपको ऐसा रिलेशनशिप में रहना ही है, आपको ऐसे इंसान के संग रहना ही है? कोई धकेल रहा है क्या आपको कि नहीं आपको रहना ही रहना है? आपकी तो खुद की भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। आप जब सुबह उठोगे, आप आईना देखोगे, तो आप अपने आप से नज़रें मिला पाओगे? हमारी खुद की अंतरात्मा हमें बोलना शुरू हो जाएगी अंदर से, क्या कर रहे हो आप ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे ना कोई आपकी अहमियत है, ना कोई वैल्यू है आपकी। आपने सब कुछ करके देखा, आपने उस इंसान को वैल्यू भी करके देखा, अहमियत भी दी, सब कुछ करके देखा, पर अगला इंसान आपको फिर भी उस रिश्ते में कुछ नहीं दे रहा है। आप उस इंसान के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बैगिंग कर रहे हो, क्या फ़ायदा ऐसे? ऐसे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, अपनी इज्जत खुद गिरा रहे हो। आप अपनी नज़रों में खुद को नहीं देख पाओगे, खुद ही नहीं खड़े हो पाओगे। जब आप इतना कुछ कर रहे हो तो आपकी अंतरात्मा क्या पूछेगी आपसे, क्या जवाब दोगे आप अपनी अंतरात्मा को? तो मेरे दोस्त, ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपने इतना कुछ भी कर लिया तो मेरे ख्याल से तो ऐसे रिलेशनशिप में अकेले रहना सबसे ज़्यादा बेटर है। सिंगल रहो, खुश रहो, आबाद रहो, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती करने से या आपको गिड़गिड़ाने से, मिन्नतें करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सामने वाला इंसान आपको ऑप्शन ही समझेगा, वो आपको वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आप उसके लिए ऑप्शन हो, चॉइस हो, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं उसकी लाइफ में, आपका वजूद इतना ही है। तो मेरे दोस्त, ऐसे रिलेशनशिप में जितना जल्दी हो निकल जाओ तो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथों में है। आप अपनी इज्जत करो, तभी दूसरा इंसान आपकी इज्जत करेगा। पहले आप खुद इज्जत करो अपनी, क्योंकि सामने वाला इंसान के सामने आप इस तरीके से रहोगे या इस तरीके से करोगे तो वो कभी आपको वैल्यू नहीं करेगा, कभी आपको अहमियत नहीं देगा। तो मेरे दोस्त, ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो, निकल जाओ बस। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद रखो, और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और वो मेरे दोस्त, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ही सबसे ऊपर होनी चाहिए।
हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। बस खुश रहो, आबाद रहो। सिंगल है, देखो जे कोई इंसान हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, जे पहले उस इंसान को बोलो कि रहना है तो मुझे प्रायोरिटी बन के रहना है, अदरवाइज मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। रहो तो एक वैल्यू होनी चाहिए उस रिलेशनशिप में, बराबर होना चाहिए इंसान को, ऐसे ऐसे नहीं। उस इंसान को आपको अहमियत भी देनी चाहिए, वैल्यू भी करनी चाहिए, और ऑप्शन तो बिल्कुल मत बन के रहो किसी की लाइफ में, ऑप्शन नहीं। बस मेरे दोस्तों, मेरा यही कहना है कि कोशिश जरूर करो कि हमारा रिलेशनशिप बेटर हो सके, पर ऐसा भी मत करो खुद की ही नज़रों में गिर जाओ, इतना भी मत गिरो कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के हम किसी को वैल्यू दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखनी है, रिश्ता बराबरी में रखना है, और उस इंसान को अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत, जो आपसे वो करते हैं, जो आपको कुछ समझते हैं, आपकी वैल्यू होगी तो वो आपको अहमियत भी देंगे और आपको वैल्यू भी करेंगे। बस मेरे दोस्तों, मेरे को यही कहना है, किसी की लाइफ में ऑप्शन बन के मत रहना, विकल्प बन के तो बिल्कुल मत रहना, चॉइस बन के भी नहीं रहना। बस, क्योंकि लाइफ आपकी है, क्योंकि उसने वो डिसीज़न ले चुका है, वो फैसला कर चुका है, ये डिसीज़न आपका, ये लाइफ आपकी है। अब आपको सोचना है आपको क्या करना है। तो मेरे दोस्त, सिंगल अच्छे, हैप्पी, खुश रहो। बस मेरा इतना ही कहना आप लोगों से मेरे दोस्तों। बाय, अगली वीडियो में बात करते हैं आप।